गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। एग्जाम के केवल आज से 5 दिन शेष रह गया है। आप यदि तैयारी साइंस का अच्छे नहीं है, उसमें आपके एग्जाम में कुछ योगदान हम करेंगे। योगदान कैसे? योगदान ऐसे होगा कि आपके बीच हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन गेस दे दिए हैं, फिजिक्स का दे दिए हैं, और सभी का डिमांड था कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी ला देते अच्छा रहता। आज उसी के मांगों और डिमांडों के अनुसार आज केमिस्ट्री के 35 गेस क्वेश्चन लाया गया। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ऐड किया गया और पिछले 5 वर्षों का अध्ययन किया गया। सभी प्रश्न इसमें है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। केवल 4 बनाना पड़ता है और वो 4 में चाहे आप फर्स्ट सीटिंग में दे लीजिए या फिर सेकेंड सीटिंग में दे लीजिए। तो शॉर्ट दोनों को आपको मिल जाएगा 4-4 और लॉन्ग रहता है 2-2 बनाना। उसमें से एक प्रश्न हाँ मिल सकता है, 2 भी, लेकिन एक मैं गारंटी लेता हूं कि एक आपसे बन जाएगा यदि आप इस मेरे 35 प्रश्न को देख लेते हैं, उसका आंसर तैयार कर लेते हैं। एग्जाम में आपको विफलता की सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन है। चलिए, रामबाण मिशन 2026 ए हायर ड्रीम क्लासेस क्लास 10th, यानी कि जिस प्रकार राम का बाण बाहर नहीं जाता है, उसी प्रकार ये गेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में वार नहीं जाएगा। इससे बाहर नहीं होगा तो नहीं होगा, आप लिख लीजिए। मैं मिलूंगा 21 तारीख के शाम में, दिखाएंगे क्या इससे प्रश्न है या नहीं है। हमारे गेस पेपर से पिछले 5 वर्ष में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है जो हमारे गेस पेपर से क्वेश्चन बाहर हो जाए, और इस बार भी वैसा ही होगा। हमारे गेस पेपर से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। जो हल करने वाला रहता उतना हल अवश्य हो जाएगा यदि आप इस गेस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तब। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है समजातीय श्रेणी समव्यवता क्या है से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं। इसी में क्वेश्चन ऐड किया गया अम्ल और भस्म में अंतर लिखिए। हो सकता है कि वहां केवल आर्हेनियस के अनुसार पूछ ले कि अम्ल क्या है या फिर भस्म क्या है। इसे भी आप आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। जब अम्ल और भस्म में अंतर याद करिएगा तो पहले तो भाषा ही आता है, तो भाषा आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, 2 उदाहरण दे, इनकी अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखे। 2 उदाहरण देना है आपको और कह रहा है रासायनिक और हाँ अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया करने से क्या क्या बनता है वो लिखना है। 2 उदाहरण देकर आपको समझाना है। इसी में ऐड किया गया क्वेश्चन, सॉरी इसी में क्वेश्चन है समीकरण को लिख, ठीक है। इसी में क्वेश्चन है 4 नंबर, सूचक क्या है। 2 सूचक का नाम लिखे। आप लोग पढ़े होंगे सूचक क्या होता है, और उसमें आपको बताना है सूचक गंधिया सूचक कौन होता है। उसके बाद आपको बताया गया हुआ प्राकृतिक सूचक कौन होता है। उसके बाद बताया गया कृत्रिम सूचक कौन होता है। आप जहां भी कहीं पढ़े होंगे अवश्य बताया गया, क्योंकि सभी सर अच्छे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो 35 के 35 है, लेकिन ये अधिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि सभी को परिभाषित करना है और 2-2 नंबर में आएगा। तो एक उदाहरण भी आप दे सकते हैं। चलिए ऊपर करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए। इसका उपयोग क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अयस्क निस्तापन वर्जन क्या है या अंतर लिखे। या तो अलग अलग करके रह सकता परिभाषित करने के लिए, या फिर इन दोनों 3 में से
तीन में से किसी दो के बीच अंतर हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके दो उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोहे को जंग लगने से किन किन प्रकार से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन 11 देखिए, धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखे, इसके दो उपयोग लिखे। यानी कि धोबिया सोडा क्या होता है, इसका अनुसूत्र भी लिखना है और इसका उपयोग भी लिखना है, आप लोग पढ़े होंगे कहीं न कहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जस्ता के दो अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। धातु और अधातु में अंतर भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर लिखे। यानी कि जस्ता के दो अयस्क के नाम लिखना है और धातु और अधातु में अंतर, चाहे वो भौतिक हो या फिर रासायनिक हो, कोई एक तो इस बार आएगा अवश्य ही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किण्वन क्या है, इनमें कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विकृत गंधता का क्या अर्थ है, इसे दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है। यानी कि भोजन जो होता है जब ताजा रहता है तो इसका स्वाद बहुत ही प्रिय रहता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद इसका स्वाद विकृत गंधिता हो जाता है, यानी कि बदबू करने लगता है। इसको आप कैसे बचा सकते हैं विकृत गंधित होने से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उदासीनीकरण, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, अवक्षेपण, ये 16 नंबर जो प्रश्न है, इसमें से कोई एक, चाहे फर्स्ट सीटिंग दे लो चाहे सेकेंड सीटिंग दे लो, इस 16 नंबर में से कोई एक इस बार टपकेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। यहां पर हम लिखें अंतर स्पष्ट करें, तो वहां हो सकता है कि धोबिया सोडा से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि बेकिंग सोडा से आप क्या समझते हैं। अंतर हम दे दिए, आप दोनों उसको परिभाषा भी साथ साथ याद कर लीजिएगा, उसका उपयोग क्या है, कहाँ इसका उपयोग क्या है, तो उसका अनुसूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। और एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में कहता है जब भी आप किसी परिभाषा दीजिए, यदि वहां पर समीकरण वाली बात है तो अवश्य समीकरण देकर समझावे, क्योंकि केवल आप भाषा लिखते हैं तो केवल आपको एक ही नंबर दिया जाएगा। यदि समीकरण दे देते हैं आपका 2 नंबर फुल मिलेगा, यदि आप समीकरण नहीं लिखते हैं आपको 1 नंबर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऐसे आपको बताना, देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, धातु कर्म क्या है, विभिन्न चरणों को लिखे। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आती है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विरंजक चूर्ण क्या है, रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखे। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन पर सभी प्रश्नों से 35 में से सभी से अधिक ध्यान देना है 25 नंबर पर, चाहे आप फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम दीजिए चाहे आप सेकेंड सीटिंग में एग्जाम दीजिए, इसमें हमसे लिखवा लीजिए, इसमें से एक कोई रहेगा इस बार। करा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्न समीकरणों को संतुलित करें। हम इसमें टोटल
10 या 11 समीकरण देते हैं। इसको एक बार एग्जाम जाने से अवश्य ही पहले आप इसको अभ्यास जरूर कर ले, क्योंकि ऐसा प्रश्न पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसे संतुलित एक आध दो आपको उदाहरण दे देगा, उसको कहेगा संतुलित करने के लिए। इसमें हम टोटल 11 संतुलित रासायनिक समीकरण डाले हैं। यदि आप इस 11 को अभ्यास कर लेते हैं एग्जाम में आपको अवश्य मिलने की पूर्ण गारंटी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर देख लीजिए, CO2 प्लस H2, उसके बाद कह रहा है इसको संतुलित करना C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। ये शायद प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद किए होंगे, तो उसी से बन जाए, इसको संतुलित कर लीजिएगा। विशेष रूप से आप देखते रहिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा। सभी को आप लोग कॉपी पर लिख के तब संतुलित करिएगा। टोटल 12 और भी है क्या? नहीं, टोटल 12 संतुलित करने के लिए हम दिए हैं। यदि आप इस 12 को संतुलित कर लेते हैं आपके लिए एग्जाम में लाभदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? बना लीजिएगा आंसर इसका। 27 नंबर देखिए, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? मैग्नीशियम की संयोजकता को लिखे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। यदि 25 नंबर के बाद और 16 नंबर के बाद कोई ज्यादा इंपोर्टेंट है, 29 नंबर वाला अधिक इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये संरचना सूत्र या फिर आपको संरचना बनाने के लिए आता है, या फिर हो सकता है IUPAC नाम आ सकता है। तो देख लीजिए, हम वही प्रश्न डाले हैं जो एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। संरचना सूत्र लिखिए। एक आ रहा है मीथेन, आप पढ़े होंगे कहीं न कहीं CH4, इसका संरचना आसान है, बना दीजिएगा। उसी में कह रहा इथेन, C कह रहा प्रोपेन, D कह रहा ब्यूटेन, E कह रहा पेंटेन, और इसी में दिया है प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपाइनिक प्रोपाइनोइक अम्ल, प्रोपाइनोइक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न पदों की परिभाषा दे। ऊपर जो बताए थे अंतर था, यहाँ पर देखिए परिभाषा अलग अलग भी कर दिए हम। खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन, वर्जन, और ऊपर करिए, ये सभी को परिभाषित कर देना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एनओडीकरण क्या है? ब्रोमोप्रोपेन एवं प्रोपेनल का संरचना सूत्र लिखे। इसी में दूसरा क्वेश्चन है हेक्सेन, बेंजीन, प्रोपेन। ये सभी के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम एक बार अवश्य ही देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, साबुनीकरण क्या है? यह एस्टरीकरण से किस प्रकार से भिन्न है? बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन का संरचना बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए एथेनोइक अम्ल, दूसरा लिखा है, यहाँ देखिए दूसरा लिखा हुआ है एथेनोइक अम्ल, यहाँ पर इसको मिसप्रिंट है, इसको घर दे दीजिए, इसको काटे थे, चलिए कोई बात नहीं। एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखे, प्रोपेनोन, क्लोरोप्रोपेन। इन सभी को आपको संरचना और क्या कहते हैं IUPAC नाम या फिर साधारण नाम देख कर ही जाना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण
उसके अयस्क से कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसे बनाने के विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। ये केमिस्ट्री का 35 गेस क्वेश्चन था। इसी 35 में से कोई 4 शॉर्ट और कोई एक लॉन्ग अवश्य मिल जाएगा। आप लोग इसे ऐसे मत समझिएगा कि सर ऐसे ही आए कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं मिलेगा भाई नहीं मिलेगा, ये भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ऐसे ही भ्रम में थे 12th वाले। उसको बाद में पता चला, काश हम उस क्वेश्चन को देख लेते और आंसर तैयार कर लेते, एग्जाम बेहतर जाता। क्योंकि आपको पता होगा और हमारे चैनल पर अभी वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें डाले थे, हम यूनिट बाय यूनिट भी डाल दिए थे कि कौन क्वेश्चन कहां से लिया गया। ये सभी क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण गारंटी है। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।